तो जो हम लोगों ने ये टैबलेट कोटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम पढ़ा था कि टैबलेट को जो है बनाने के बाद एक दफ़ा कंप्रेस करने के बाद जब टैबलेट बन जाती है तो हम उसको उसके गिर्द कोटिंग करते हैं। कोटिंग डिफरेंट तरीके की होती है, जिस तरह की कोटिंग होगी वो टैबलेट की कोटिंग की टाइप बन जाएगी। जैसे कि अगर हम जस्ट फिल्म कोटिंग कर रहे हैं, उसके गिर्द शाइन लगा रहे हैं जस्ट, तो फिल्म कोटेड टैबलेट्स हो गई। अगर हम लोग इंटेरिक कोटिंग कर रहे हैं कि वो मेडिसिन स्टमक में जाके ना खुले, इंटेस्टाइन में जाके खुले, तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट हो जाएगी। अगर हम लोग उसके गिर्द जो है उसको डबल कंप्रेस कर रहे हैं, ट्रिपल कंप्रेस कर रहे हैं, 4 टाइम कंप्रेस कर रहे हैं ताकि वो सस्टेन्ड रिलीज या मॉडिफाइड रिलीज बन जाए, तो वो भी एक और टाइप हो जाएगी। जैसे कि ऊपर हमने जितनी भी पढ़ी है ना टेबलेट्स की टाइप्स, वो सारी जो हैं वो कोटिंग की टाइप्स में आती हैं। तो अगर हम लोग कोटिंग करते क्यों हैं, कोटिंग करने का मकसद हमारा ये होता है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाए। जैसे अगर आप एक पैरासीटामोल की टैबलेट को देखो तो उसके ऊपर एक शाइन है, एक लश्चर है, तो उसकी उसकी वजह से वो थोड़ी अपीयरेंस में अच्छी लगती है। उसके अलावा हम इसके लिए भी करते हैं कि अगर उसके गिर्द एक कोटिंग आ जाएगी तो वो एनवायरनमेंट से सेव हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लाइट, ह्यूमिडिटी और लाइट, ह्यूमिडिटी, एयर उसको कंटेमिनेट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है अगर हम लोग और चीज़ें देखें तो समटाइम हम लोग कोटिंग करते हैं ड्रग के टेस्ट को मास्क करने के लिए, जैसे शुगर कोटिंग हम कर लेते हैं। इन केस ऑफ ब्रोफेन हम टेबलेट की शुगर कोटिंग करते हैं। शुगर कोटिंग करने का मकसद क्या है कि आपकी जो ड्रग है उसके गिर्द जो है एक कोट आ जाए शुगर का, और आपका जो ड्रग का कड़वा टेस्ट है वो मास्क हो जाए। उसके अलावा जो है हम लोग समटाइम ये होता है कि थोड़ी बहुत ड्रग जो है आपने टैबलेट बनाई है, आपने जो मेडिसिन बनाई है, थोड़ी बहुत उसके ऊपर रफनेस आ गई है, तो उसके लिए जो है उस चीज को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट कोटिंग करते हैं। तो टैबलेट कोटिंग के ये हमारे एम्स हैं। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ये टैबलेट कोटिंग की जो है डेफिनेशन है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन टैबलेट कोटिंग की टाइप, शुगर कोटिंग में हम किसी भी ड्रग का अनप्लेजेंट टेस्ट जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको मास्क करने के लिए, और ताकि वो प्लेटेबल बन सके, हम लोग इजीली पेशेंट उसको खा सके, हम लोग शुगर कोटिंग करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ब्रोफेन है। शुगर कोटिंग में जो है अगर हम लोग देखें तो इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग वाटर प्रूफिंग एंड सील कोटिंग करते हैं। इसमें ये होता है कि एक आप अपनी मेडिसिन के गिर्द एक वाटर प्रूफिंग की एक लेयर कर लेते हैं, वो शैलक की एक लेयर लगा लेते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जब हम लोग कोटिंग कर रहे हैं ना, तो कोटिंग जो है उसके अंदर लिक्विड भी मटेरियल मौजूद है, वो लिक्विड मटेरियल आपके ड्रग के साथ इंटरेक्ट ना करे। अगर वो लिक्विड मटेरियल जिसके अंदर आपने शायद वाटर भी डाला हो, कुछ भी किया हो, वो आपके ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा तो ड्रग की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, आपका ड्रग का जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा। उसके अलावा सब कोटिंग, इसके बाद हम लोग 3 to 5 कोटिंग लगाते हैं शुगर बेस्ड सिरप की। उसके बाद सूदिंग एंड फाइनल राउंडिंग, इसमें जो है 5 to 10 कोट्स हो जाते हैं सिरप के। और लास्ट के अंदर जो है ना, आप एक डिजायर कलर उसके अंदर लगाते हो, और जहाँ कहीं पे अगर टैबलेट जो है उसको ना एक राउंड सा एक मटेरियल होता है ये, हाँ ये देखें, इसके अंदर आप डाल देते हो और ये ऐसे घूमता रहता है और ये ऊपर से स्प्रे होता है। ठीक है, पहले सिरप का स्प्रे होता रहता है, फिर एयर का स्प्रे होता है। एयर का स्प्रे इसलिए करते हैं बाद में ताकि कंप्लीटली तौर पे ना यूनिफॉर्म लेयर बन जाए, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं। और जैसे ही एयर का स्प्रे होता रहता है, यूनिफॉर्म लेयर जैसे जैसे बनती जाती है, ये घूमता रहेगा तो साथ साथ ड्राइनेस भी आती जाएगी। ये कोटिंग पैन होते हैं, ये स्मॉल स्केल के भी होते हैं, लार्ज स्केल के ऊपर भी यही होते हैं। एक टाइम पे इसमें लाखों की तादाद में टैबलेट्स आ सकती हैं। और लास्ट में हम जो है पॉलिश करते हैं ताकि उसके गिर्द शाइन आ जाए। फिल्म कोटिंग के अंदर जो है हम लोग जस्ट एक फिल्म कोटिंग करते हैं, एक शाइनी सी थिन सी लेयर आ जाती है प्लास्टिक लाइट मटेरियल की। वो कौन सा हम मटेरियल यूज करते हैं जो शाइनी लेयर देता है? पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्स, सेलुलोज पॉलीमर्स। सेलुलोज के बहुत से पॉलीमर्स है, डायथाइल सेलुलोज, डायमेथाइल सेलुलोज। हमने ऊपर बहुत से सेलुलोज के पॉलीमर्स पढ़े हैं, तो कोई भी पॉलीमर हम यूज कर सकते हैं। मेन मकसद इसका ये होता है कि आपकी ड्रग जो है एक तो वो खूबसूरत लगे, अपीयरेंस उसकी अच्छी हो जाए। उसके अलावा जो है आपकी ड्रग जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी ड्रग के गिर्द जो है ना एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग आ जाएगी कि आपकी ड्रग जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगी डिफरेंट फैक्टर्स से। उसके बाद आती है इंटेरिक कोटेड। इंटेरिक कोटेड के अंदर इंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ये एक ऐसी मेडिसिन होती है, एक ऐसी टेबलेट होती है जो कि आपके स्टमक में जाके ओपन नहीं होती बल्कि आपकी इंटेस्टाइन्स में जाके ओपन होती है। तो आपके स्टमक में ये अनचेंज ही पास आउट हो जाती है, सेम अपनी फिजिकल फॉर्म को अटेन करते हुए, रिटेन करते हुए वो इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है। उसके अंदर स्टमक के अंदर बटरल कैविटी के अंदर से गुजरने में कोई चेंजेस नहीं आते, स्टमक का एसिड तक उसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। हम उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं।
तो ऐसी क्या चीज हम उसके गिर्द लगाते हैं कि स्टमक का एसिड भी उस पर रिएक्ट नहीं करता? कुछ मटेरियल्स के नाम लिखे हुए हैं इंटेरिक के ऊपर ना, आप इंटेस्टाइन लिख लें ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि इसका अक्सर क्वेश्चन भी आप लोगों से आ जाता है, वाइवा में वगैरह में भी पूछ लेते हैं। तो इंटेरिक कोटेड में ये देखें, शैलक और शैलक के डेरिवेटिव्स, पॉलीविनाइल, ये केमिकल के नेम है जिनको हम एज अ मटेरियल यूज कर सकते हैं कोटिंग करने के लिए। ये ऐसी कोटिंग बनती है जो कि आपके स्टमक एसिड को भी रेजिस्ट करती है। सेलूलोस एसीटेट, फथैलेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलूलोज फथैलेट, बच्चे अब इन लोगों को इन मटेरियल्स को आपको रटाई मारना पड़ेगा, इनकी कोई ऐसा साइंस नहीं है कि ये इसमें ही क्यों यूज होते हैं। एयर सस्पेंशन कोटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हॉट एयर जो है पास की जाती है कोटिंग चैम्बर से, और जो है मटेरियल पास कराया जाता है बॉटम से, और जैसे जैसे जो है एक चीज नीचे से आ रही है, एक चीज ऊपर से आ रही है, दरमियान में टैबलेट्स होती हैं। तो एक तरफ से एक चीज अप्लाई हो रही होती है, दूसरी तरफ से एक तरफ से मटेरियल अप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ से हवा अप्लाई हो रही है जो भी हॉट एयर है। और जैसे जैसे मटेरियल अप्लाई होता जाता है वैसे वैसे जो है वो ड्राई करती जाती है हवा, और दरमियान में जो आपकी टैबलेट होती हैं वो उनके ऊपर कोटिंग आ जाती है। और ये जो दरमियान में है, ये आपका जो मटेरियल है वो रोटेट हो रहा होता है, जिस चीज के अंदर आपका कंटेनर है वो रोटेट हो रहा होता है। उसके बाद जो है कंप्रेशन कोटिंग की बात करें तो कंप्रेशन कोटिंग जो है ये हम लोग, अच्छा एक मिनट मुझे कॉल आ रही है। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे कंप्रेशन कोटिंग। बेटा कंप्रेशन कोटिंग के अंदर ना कोई सोल्यूशन वगैरह बना के नहीं कोटिंग टैबलेट्स के ऊपर लगाया जाता, बल्कि जब आपकी टैबलेट कंप्रेस हो जाती है एक, उसके बाद जो ऊपर कोटिंग होती है वो भी कंप्रेस ही की जाती है। मतलब कि आपकी टैबलेट मशीन के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स बने थे, आपका पाउडर था, उसको आपने ग्रेन्यूल में कन्वर्ट किया, आपको मशीन के अंदर से गुजार दिया, आपकी टैबलेट बन के बाहर आ गई मशीन से। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं हमारे पाकिस्तान में। तो आपने जो है टैबलेट आपको मिल गई है, अब आपने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग जो है आपने जिस चीज की करनी है उस चीज को आपने लिक्विड में या सॉल्वेंट में कन्वर्ट नहीं करना, उसको आपने सॉलिड फॉर्म में ही रखना है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी हम ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब आप कंप्रेशन ही करोगे, मशीन के थ्रू ही करोगे, और उन्हीं टैबलेट्स के ऊपर जो लेयर है जो आपने कोटिंग की करनी है वो कंप्रेस कर दोगे। मतलब कि आपकी टैबलेट दोबारा से मशीन में कंप्रेस होगी, लेकिन उसके टॉप लेयर जो है वो अब किसकी होगी, कोटिंग मटेरियल की। नेक्स्ट हमारे पास डिप कोटिंग। इसमें हम जो टैबलेट है उसको हम लोग जो भी सोल्यूशन है जिसकी कोटिंग करनी है उसके अंदर डिप कर देते हैं और फिर निकाल लेते हैं, तो कंप्लीटली कोटिंग हो जाती है। देन जेलेटिन कोटिंग। जेलेटिन कोटिंग के अंदर हम इसके अंदर आते हैं जेल कैप्स, और जेलेटिन कोटेड के अंदर जेल कैप्स आते हैं, और ये swallow करने में बड़े इजी होते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग आती है। इसमें हम लोग जो है ना जो आपकी टेबलेट है उसके ऊपर एक अलग चार्ज रखते हैं, फर्स्ट करें उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करा दिया, और जो आपका मटेरियल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करा देते हैं। और फिर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जाके रिएक्ट बाइंड कर जाता है, और इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करवा देंगे दोनों चीजों पे, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और मेडिसिन के ऊपर कोटिंग इजीली वे में हो जाएगी। देन आती है लेमिनेटेड कोटेड। ये जो है ये फिल्म कोटिंग की एग्जांपल है। इसके ऊपर जो है शाइन देने के लिए, और जो है ना ये एज सच कोई कोटिंग नहीं है जिसका कोई काम हो, बस जस्ट जस्ट शाइन है, मतलब एक फॉर्मेलिटी है। जैसे कि अगर आपने इंटेरिक कोटिंग की है तो इंटेरिक कोटेड अगर रफ है तो उसके ऊपर प्रॉपर एक शाइन देने के लिए जो है हम ये कोटिंग कर दें। तो जो हमने ऊपर कोटिंग टैबलेट्स पढ़ी थी ना, ये टैबलेट्स की टाइप्स, तो कोटिंग की भी टाइप्स ऑलमोस्ट वही हैं। देन अगर हम लोग देखें कैप्सूल्स, तो कैप्सूल्स क्या होते हैं? कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें अंदर आपका मेडिकामेंट या मेडिसिन इनक्लोज होती है। अब इसका एक जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसकी बॉडी होती है और एक इसका कैप होता है। जो बॉडी होती है वो शॉर्टर होती है, और जो कैप होता है उसका डायामीटर छोटा होता है। ये देखिए, अब ये जो बॉडी है ये इसका मुंह छोटा है लेकिन ये है वैसे लेंथ में लंबी। ये दो चीजें हैं, ये बॉडी है और ये कैप है। बॉडी जो है इसका मुंह तो छोटा है लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा है, और जो कैप है उसका मुंह बड़ा है क्योंकि उसने कवर करना है लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी है। तो दो इसके ये पार्ट हो गए। बॉडी के अंदर ड्रग आता है और कैप उसको फिट करने के लिए यूज होता है। जो है अब दो तरह के शेल होते हैं, एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं। जो मोस्टली हम लोग ये इसकी आपकी डायग्राम बनी है, ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल अगर आपने कभी मोस्टली देखा हो, विटामिन ए के कैप्सूल्स देखे हो, फिश ऑयल कैप्सूल्स देखे हो, वो भी आपका जो है सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। समटाइम जो है आपके जो विटामिन डी है वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के अंदर आती है। कुछ आपके विटामिन ई के कैप्सूल भी सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स होते हैं। तो जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स होते हैं वो उनको ना फिर आपको टेम्परेचर वाइज भी बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। ये हार्ड जेल कैप्सूल जो है ना, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, इनको आपको टेम्परेचर वाइज इतना नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो जेलेटिन है, ये जो
कैप्सूल्स का जो जेलेटिन है ये भी इटसेल्फ एम्प्टी शेल बी ड्रग कहलाता है। ये हम लोग इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। फार्मेसी लॉ, जो हमारी फोरेंसिक फार्मेसी के कुछ हम लोगों ने पेजेस पढ़ने हैं, 15-20 पेजेस पढ़ने हैं, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो खाली शेल है कैप्सूल का, ये भी मेडिसिन ही कहलाता है। तो ये किससे मिलके बना होता है? ये जेलाटिन, शुगर और वाटर से मिलके बना होता है। इसको अंडरलाइन कर लें कि जो एम्प्टी शेल है ये भी हम लोग जो है एनिमल सोर्सेज या ऑर्गेनिक सोर्सेज के ही यूज करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक तो ये डेफिनेशन हो गई, उसके बाद ये मैंने आपको लाइन अंडरलाइन करवा ली है। उसके बाद ये टाइप्स हैं, और टाइप्स के बाद हार्ड जेलेटिन कि अगर हम देखें तो हार्ड जेलेटिन जो है इसके दो पार्ट्स हो गए। अभी मैंने आपको बताया था, इसका एक कैप होता है और इसकी बॉडी होती है। बॉडी के अंदर ड्रग हम लेते हैं और उसका कैप जो है उससे उसको टाइटली क्लोज कर लेते हैं। अब ये एक लाइन है, ये अब एमसीक्यूज के लिए आती है कि टोटल जो है वो कैप्सूल्स की कितनी टाइप है। हम देखते हैं कुछ कैप्सूल्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। अब टोटल ये कितने साइजेस के हैं? 8 साइजेस हैं। इसको अंडरलाइन करें, ये टोटल 8 साइजेस हैं। अब इनके साइज नंबर भी होते हैं, 0 होता है और कुछ डिफरेंट नंबर्स होते हैं। वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के अंदर मैं आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि ज्यादातर वाइवा में ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सॉफ्ट जेलेटिन है। ये देखें, सॉफ्ट जेलेटिन की डायग्राम बनी हुई है। इस तरह के सॉफ्ट जेलेटिन होते हैं। ये तीन तरीके के, तीन शेपों के हो सकते हैं। ओवल हो सकते हैं, ये ओवल शेप है। ये ट्यूब शेप के भी हो सकते हैं और ये राउंड शेप के भी हो सकते हैं। मोस्टली जो है इनके अंदर जेलेटिन होता है। और ये सॉफ्ट क्यों बनते हैं? इनके अंदर जेलेटिन होता है, वाटर होता है। उसके अलावा इसके अंदर हमने जो एडिशनल चीज डाली है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, वो होती है ग्लिसरीन हो सकती है, या सॉर्बिटोल हो सकता है, या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल होता है, जिसकी वजह से इनकी प्लास्टिक लाइक या इलास्टिक करेक्टरिस्टिक होती हैं। इसके अलावा जो है इसकी शेप्स अगर हम देखें तो तीन शेप्स हैं इसकी: ओवल, ट्यूब शेप एंड राउंड। और अगर हम एग्जांपल्स देखें कि कौन सी प्रिपरेशंस जो हैं वो इस फॉर्म में दी जाती हैं, तो वो है विटामिन ए, डी या मल्टी विटामिन। उसके बाद अगर हम फायदे देखें कैप्सूल्स के, तो सॉलिड मटेरियल को भी कैप्सूल जो है वो डिस्पेंस कर सकता है आपकी जो है कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के जेल के अंदर आप सॉलिड पाउडर या ग्रेन्यूल भी बंद कर सकते हो, सेमी सॉलिड भी बंद कर सकते हो, इवन कि आपके कैप्सूल के अंदर लिक्विड मटेरियल भी आ सकता है। तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो आपके कैप्सूल्स के अंदर एंटर हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इजी टू स्वॉलो है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। आपका ड्रग कंप्लीटली मास्क हो जाएगा। अगर वो इतना कड़वा है कि आपका शुगर कोटिंग से भी मास्क नहीं हो रहा, तो वो कंप्लीटली मास्क हो जाएगा। कैसे? इस तरीके से। उसके अलावा जो है बच्चे, मुझे 2 मिनट दें जरा। हम लोग फायदे और नुकसान पढ़े थे कैप्सूल्स के। हम लोग फायदों में क्या हम लोगों ने देखा कि लिक्विड डोजेज फॉर्म भी आप कैप्सूल के अंदर बंद कर सकते हो, सॉलिड डोजेज फॉर्म भी आप बंद कर सकते हो, कैप्सूल के अंदर इनक्लोज कर सकते हो, और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म भी कर सकते हो। इसके अलावा ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये टेस्ट को मास्क कर सकता है। उसके अलावा कैप्सूल बनाने के लिए जो एडिटिव्स हैं वो कम लगते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर बाइंडर जाएगा, ना इसके अंदर डिसइंटीग्रेंट जाएगा, ना इसके अंदर ग्लाइडेंट जाएगा, ना इसके अंदर मतलब जितनी भी चीजें हमें टैबलेट्स बनाने के लिए या लिक्विड डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए स्टेबलाइजर्स वगैरह डालते हैं, इसके अंदर इतनी चीजें नहीं जाएंगी। इसके अंदर जो एडिटिव्स हैं वो कम जाएंगे। तो कैप्सूल्स कैन बी कलर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि डायरेक्ट लाइट पड़ेगी तो वो खराब हो जाएगी। किसी बच्चे को किसी ऐसी मेडिसिन का नाम पता है जिसको डायरेक्ट सनलाइट पड़े? एक कोई मेडिसिन ऐसी जिसको सनलाइट पड़े तो वो खराब हो जाए? दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी इजीली। जो है जैसे सोलिड डोजेज फॉर्म, बनी बनाई डोजेज फॉर्म होती है, रेडी टू यूज होती है, आप इस्तेमाल करो, मतलब निकालो अपने किसी भी ब्लिस्टर से या स्ट्रिप से और डायरेक्टली उसको माउथ के अंदर डाल के उसको swallow कर लो, इनगल्स कर लो। नुकसान भी हैं इसके। नुकसान ये है कि एक्वस और अल्कोहलिक प्रिपरेशन के लिए हम इसको नहीं यूज करते, क्योंकि अल्कोहलिक और एक्वस प्रिपरेशन जो है, मतलब जो लिक्विड में जो वाटर वाली प्रिपरेशन है, उसके लिए हम नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो जेलेटिन को डिसॉल्व कर देगा। ऑयली प्रिपरेशन हम इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ऑयल जेलेटिन को डिसॉल्व नहीं करेगा, लेकिन जो वाटर है वो जेलेटिन को डिसॉल्व कर देगा। तो वाटर वाली एक्वस प्रिपरेशन आप उसके अंदर नहीं एंटर कर सकते, या अल्कोहलिक प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते। अगर ये जैसे ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, इनके अंदर जो लिक्विड है, आपको ये भी तो लिक्विड है ना, ये एक्वस नहीं होगा, ये ऑयली होगा। देन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भी इसके लिए जो है सुटेबल नहीं होते। अच्छा बच्चे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं। अगर कोई हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो है, जैसे हमारा घरों में इस्तेमाल होता है सोडियम क्लोराइड, वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है आपके एनवायरनमेंट से। अगर आप सोडियम क्लोराइड नमक का ढक्कन खोल देना और रात को और सुबह जाके देखें तो वो नमी आई होगी उसके अंदर। चीनी का खोलें, चीनी के अंदर सुबह नमी नहीं आई होगी, नमक के अंदर जरूर आई है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। इस तरीके से बहुत से हमारी मेडिसिन है वो भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं। इस वजह से ज्यादातर मेडिसिन की जो है पैकेजिंग के अंदर आपको सिलिका की थैलियां नजर आती हैं।
वो डेसिकेंट होता है, वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करने देता ड्रग को, वो खुद अब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को। तो जो आपकी ऐसी मेडिसिन है जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है, जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है आपके एनवायरनमेंट के अंदर से, उस मेडिसिन को जो है आप कैप्सूल के अंदर नहीं एंटर कर सकते, उसको कैप्सूल फॉर्म में आप नहीं डिस्पेंस कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है, तो आपके टैबलेट जो है वो आपका नरम हो जाएगा, गीला हो जाएगा। कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही, ये मतलब ये लिजलिजा सा हो गया। तो इस तरीके से, और अगर ज्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगी तो जो कैप्सूल है वो तो बिल्कुल ही वाटरी सा हो जाएगा।